श्रीमन्नारायण नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 विष को पान करे नहीं कोई, सब करना चाहे अमृत पान। एक तरफ दानव खड़े, एक तरफ खड़े भगवान। किसको अमृत पान करावे, कौन करेगा विष का पान। नारायण बन गए मोहनी, हाथ में अमृत कलश समा। मास पड़ा बैसाख, एकादशी गति पाए। मोहनी एकादशी थी तो मोहनी रूप बनाए। चाहते थे नारायण सारे जग से, देवों से और दानवों से, सब मुझ पर मोहित हो जाओ। क्यों पान करो इस अमृत पे, क्यों मरते हो इस अमृत पे। और शरण नारायण हो, नारायण की शरण रहो तो विष भी अमृत होए। पर अमृत के पीछे सारा देखो त्रिलोक ही पड़ा हुआ। अमृत का कलश निकला सागर मंथन से, उसको पीने के लिए अड़ा। तो बिना भाग्य मिलता नहीं भली वस्तु का भोग। और नारायण बन गए मोहनी और लगाया योग। धीर धैनम श्रवण पटे यतिवरा, महावाक्य जनार्दन। सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रम दयादाता, पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनम, कमल नयनम नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूं, नमन करता हूं। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों। घंटा ध्वनि नारद करे, विष्णु करे गुणगान। श्रीमन नारायण नारायण बोले नारद भगवान। शेष शैया पर विष्णु विराजे, और महालक्ष्मी चरणों को साजे। और पंख गरुड़ झलकावे, और छाया शेष की उन पे आवे। ऐसा सागर शीर था अमृतमय से मान। जहां विष्णु विराजते वह अमृत भगवान। शेष क्षीर सागर का अमृत भगवान विष्णु स्वयं है। नारद जी से पूछा, सागर मथन परिणाम बताओ, क्या क्या निकला हमको दिखाओ। तब नारद बोले मुस्काई, बैसाख मास में साख गवाई। देव और दानव में देखो रस्सा कसी गुबार। सागर से निकले 14 रतन,
और मैं खड़ा आप दरबार में, आपके दरबार में खड़ा हूं महाराज। ये समुद्र सुता लक्ष्मी जो आपके चरणों का चापन कर रही है, समुद्र मंथन से निकली है, धन्वंतरी आपको दे करके गए। ये पद्म राग का फूल निकला है, ये विष का मटका निकला है, अमृत का मटका निकला है, 14 रतन निकले। देव और दानव का घमासान परिणाम, सागर मथन में 14 रतन निकले। अब किसको देव भगवान, सब अमृत की इच्छा रखते और ईश्वर चाहे न कोय। देव और दानव सब और अमर रूप ही होए, वो सब अमृत का पान करना चाहते हैं। क्या मतलब उनको ईश्वर से, उनको सत्ता से मतलब है। मेरी सत्ता ही अमर रहे, इसको करता ये अमृत है। नहीं दर्शन कोई चाहे और करण चेहरे भगवान। एकादशी बैसाख मास की सब कर रहे अमृत पान। अमृत का कलश तो आपके हाथ में है और देवता और दानव प्रतीक्षा कर रहे हैं कि अमृत पान करके हम अमर हो जाएं, हमारी सत्ता अमर हो जाए। सत्य को कोई अमर देखना नहीं चाहता। वाह वाह नारद क्या संदेश सुनाया और नारायण के मन को भाया। नारायण दर्शन कोई नहीं चाहे, सब चाहे अमृत का पान। अभी योग लगाता हूं एकादशी मोहनी मान। मोहनी एकादशी और ये कथा कलयुग में सुनाना जरूरी है, क्योंकि सत्ता के ऊपर सम्मोहन, सारे राजा की नजर वहां। और डगर बड़ी है कठिन देखो भाई, और ईश्वर को कोई देखे नहीं यहां। राम राम कोई नहीं करे, दर्शन राम न पाए। घमासान सत्ता के लिए है, सब सत्ता को चाहे। राम को तो कोई चाह ही नहीं रहा, न राजाचारी न प्रजाचारी। सत्ता को सब चाह रहे, राम न चाहे कोई। तो राम तो बड़ा कमाल है और रूप मोहनी होए। तब नारद जी से भगवान विष्णु ने कहा ठीक है, जाओ जहां पर घमासान है, देव और दानव समूह, हम भी वहां पर आ रहे हैं। बदल स्वरूप स्वरूप, मैं भी मोहनी बन के आ रहा हूं। अरे नारी बन गयो नारायण भाई, जब बिगड़ी भारत की साख। और सारे घन घमंड को विष्णु रोहिणी में कर देंगे राख। घन घमंड को आग लगा दे और 9 दिन तक नाचे महाराज। सूर्य खड़ा है वृष राशि में, चंद्र बना वृष का सरताज। 25 मई से तपे रोहिणी और 2 जून 9 तपा तपे। ऐसी तपे भाई ऐसे तपावे और सारे दानव खपे खपे। और अमृत पान करेंगे देवता और योग मोहनी आया है। मोहन को कोई नहीं चावे, यहां सब सत्ता रूप समाया है। सत्ता ही अमृत कलयुग में, नहीं राम का नाम। झूठ माट सब राम बोल रहे, सभी चाहते दाम। राम छोटे हैं कलयुग में और दाम बड़े हैं। तुलसी जग में 2 बड़े, दामोदर और दाम। और दामोदर बैठे मंदिर में, दाम करे सब काम। सारा काम दाम से हो रहा है। दामपति धनपति के चरणों में सब पड़े हुए
इनको देव कहें या दानव कहें या बुद्धि से देखो सड़े हुए, राम को छोड़कर धाम के चरणों में झुक जाए। और मोहनी को जब देखा सबने तो नजर बड़ी ललचाए, ये कौन नारी आ गई, सबके ही मन को भा गई, ये नृत्य क्यों दिखला रही, बैसाख में सावन की घटा आ गई। मास पड़ो बैसाख एकादशी मोहनी जान, उसमें सावन की घटा देखो मोहनी मान। सब पे चढ़ गई मोहनी सत्ता मोहनी मान, सब चाहें इस सत्ता को और मोहनी के बने गुलाम। चन चय छम छम छमा चम धर धरा धर धर भूधरा, अमृत कलश नारायण के हाथ में देखो पड़ा, ये मोहनी नर रूप नारायण ने क्यों बनाया है, बैसाख की एकादशी ये मोहनी तन पाया है। चल गई मोहनी कलयुग में भी और चढ़ गया भूत सवार, हमें चाहे मोहनी और नृत्य नयन सरकार। हम तो मोहनी का नृत्य देखेंगे। सत्ता सुख को भूल गए सब राम, और जाल में फंस गए मोहनी नारायण का काम। नारायण ने सत्ता मोह भी हटा दिया, राम मोह भी हटा दिया, सब मोह हटा करके मोहनी के जाल में फंस गए राजा रानी प्रजा। और देखो देव दानव सब जान, और नारायण ने बना लिया देखो अपना काम। फेंकी अपनी माया को सम्मोहनी गति जान, सरर परर लर यव यव, और नाच रहे मोहनी नारायण। ऐसी नजर हिरणी जैसी है फेंक रहे ये नारायण, अमृत कलश हाथ में जिनके और मोहनी रूप बने रे नारायण। सुंदर छवि मोहनी ये बनाई, और सब नारिन को नजर लग जाई। ऐसी सुंदरी त्रिलोक में देखी सुनी न कान, नृत्य कर रही कलयुग में भी और मोहनी बने भगवान। उस मोहनी के जाल में, माया के जाल में सारे राजा फंस गए, सारी सत्ताएं फंस गई। राम भूल गए, दाम भूल गए सत्ता का काम। ऐसे उलझे रविवार को मोहनी एकादशी का नाम। नाच रहे नारायण भाई और कर गए योग प्रबल गति जान। अरे सत्ता वत्ता नहीं मिलेगी, बन जाओ सब मेरे गुलाम। यदि चाहते हो तुम मुझको तो मुझ पर न्योछावर जान। अरे सबको ऐसा सुरा पिला दूं और बना लूं सबको गुलाम। सत्ता छोड़ो सब कुछ और बन जाओ आज हमारे गुलाम। एकादशी ये मोहनी पड़ गई, मैं छलकाऊंगी अब जाम। सोने का ये कलश पहले सब देव लगा लो सब लाइन, और देखो धीरे धीरे करना और अमृत पान सदा सायन। सारे देवता लग गए और पिला दिया अमृत जान। दानव का तो नंबर न आया और दानव बने शैतान। तो राहु था सेनापति दानव और छोड़ दिया दल जाए, अपने दल को ही छोड़ गया। दानव दल छोड़ राहु चला और बदला भेष तमाम, और देवता बन गए राहु और अब कर गए अमृत पान। सूरज चंद्रमा ने करी चुगली तब भगवान। महाराज ये राहु है नहीं कोई देव इसे मान।
अमृत कर लिया पान इसने और इसे करो, इसका मिटा दो नाम निशान। तब चला सुदर्शन चक्र मोहनी, कट गई गर्दन जान। तो मान सहित विष खाए के शंभु भये जगदीश, बिना मान अमृत पिए तो राहु कटायो शीश। आगे राहु की गर्दन कट गई। लोभ पाप का बाप, सत्ता का लोभ अच्छे अच्छे राजाओं की गर्दन कटा देता है। गर्दन कटा सकता हूं मैं, ये सर झुका सकता हूं मैं, सत्ता मुझे ही मिल जाए यहां, बस मैं सबको चेहरा दिखा सकता हूं मैं। यह हाल है कलयुग का, आंखों देखा हाल सुना रही, वाणी भी आनंद ले रही, सत्ता सुख को बता रही। ये देव दानव खड़े हैं, परिणाम आने वाला है, पर बन गया नारायण देखो मोहनी मत वाला है। जब मोहनी डल जाएगी, दानव की नहीं चल पाएगी, सब देवराज होगा यहां, सत्ता तो देव आएगी। तो ऐसा हुआ कमाल और हो गया भारी बवाल। अरे राहु की तो गर्दन कट गई और केतु खड़ा विशाल, दो टुकड़े हो गए। तो दो टुकड़े अब होएंगे और दल बदल होएगा भारी, और हार जाएगी सत्ता सारी, जीतेगी अब नारी। क्योंकि नारी बन गई मोहनी, चल गया जादू जान। ऐसा जादू चले कलयुग में, और मोहनी एकादशी पर्व ये मान। तो अमृत पान सारे भारत की प्रजा को करा देगी मोहनी, क्योंकि 33 करोड़ देवता यहां भारत में जन्मते रहते हैं। युग कैसा भी परिवर्तन हो, पर वो भारत में ही रहते हैं। उनके नायक गणनायक हैं गणपति नाथ भगवान। तो भारत की सत्ता हमेशा और देवगणों की मान, देवताओं के हाथ में रहती है। क्योंकि नारायण जब जब भी धर्म की हानि होती है, दानवता में प्रकोप होता है और दानव सत्ता हट जाती है और मानवता और देवताओं की सत्ता का प्रागट्य होता है। तो राहु करा कमाल बड़ा और छोड़ गया दानव दल जाए। देव बन गए राहु केतु और देखो कभी नहीं शर्माए। चाहे गर्दन कट जाए मेरी, चाहे मेरा सब लुट जाए, मैं भी देव बनूंगा और अमृत पान करूंगा जाए। तो केवल एक दानव की इच्छा हुई, बाकी सारे दानव खड़े रह गए। लेकिन हिम्मत करी जब राहु देव ने और कटी गर्दन तत्काल, और तब से राहु केतु भैया बन गए देव विशाल। पर कोई ग्रह इनको नहीं और मिला देखो गति पाए। सूरज चंद्रमा पे दोनों ही देखो ग्रहण लगाए, इनको मकान नहीं मिला। 7 ग्रहों के तो 7 लोक हैं, सूर्य लोक, चंद्र लोक, मंगल लोक, बुध लोक, गुरु बृहस्पति लोक, शुक्र लोक, शनि लोक, रवि लोक। लेकिन राहु केतु का कोई मकान नहीं है। जिस भी भवन में ये घुस जावे वही मकान इनका होता, और बड़ी प्रबल इनकी शक्ति है। और अच्छा अच्छा ग्रहण में रोता, बड़ी बड़ी सत्ताएं हटा दें, पल भर में ये हटाते हैं। और जिस पे लग जाए राहु केतु उसके ग्रहण लगाते हैं। तो इतना ही करना था मोहनी को, और दानव देव बनाए, और दानव पे चढ़े राहु केतु और दानव सत्ता हटाए। दानवों के ऊपर ही चढ़ गए और दानवों की सत्ता हट गई। लक्ष्मी जी भगवान विष्णु को मिल गई, अमृत देवता पी गए, धनवंतरी महाशक्ति बन गई, और 14 रत्न सब देवताओं के हो गए और देवताओं की विजय हो गई। देवासुर संग्राम में विजय देव की होय। हार गई दानव सेना सब पूंछ पकड़ के रोए। तो उन्होंने पूंछ पकड़ी, तो पूंछ
पूंछ में पूंछ होती है, जो पकड़ेगा पूंछ, और जो सांप के मुंह को पकड़ेगा उसकी नीची मूंछ। तो जो सत्ता सांप के मुंह को पकड़ेगी उसकी मूछें नीची होंगी, और जो पूंछ को पकड़ेंगी उसकी पूंछ बढ़ेगी, और नारी का सम्मान होगा, भारी दल बदल होगा। भूल जाए सब शक्ति वक्ति, ऐसा होगा अमृत पान, ये मोहनी एकादशी पर दिया मोहनी ज्ञान। तो ये मोहनी एकादशी, भगवान विष्णु कहते हैं कि मेरा जादू मैं ही जानूं और कोई भी नहीं जाने। सतयुग में भी राम का जादू, और चला प्रहलाद ही माने। हिरणाकश को मार गिराया, नरसिंह बनकर आया हूं, और नरसिंह जयंती पड़े 21 को, और ताज हटाने आया हूं। हिरणाकश्यप का ताज मैं खुद नरसिंह बन के गया था, और प्रहलाद के ऊपर जब मैंने राम नाम की मोहनी डाली तो हिरणाकश्यप का ताज हट गया। फिर मोहनी के जाल में फंस गया रावण, और चुरा अशोक वाटिका ले गया, और रामचंद्र पहुंच गए लंका में, तो लंका गढ़ ही ढह गया। वहां गिरी लंका सरकारा, चला जादू जनक दुलारी। जनक दुलारी का जादू चला, मोहनी अपना काम कर गई। रावण पछताया, लूट के माल को कहां छुपाऊं, अरे राम कड़ा में भी शर्माऊं, अब जिंदा में बच नहीं पाऊं, लंका ताज गिरा कर जाऊं। आखिर राम जी ने लंका का ताज गिरा दिया। फिर मोहनी बन गई द्रौपदी, और खींचा उसका चीर, फूट गई रे कौरव सेना, दुर्योधन धृतराष्ट्र की तकदीर। फिर धृतराष्ट्र और दुर्योधन की तकदीर फूट गई, और धर्मराज की स्थापना भारत में हुई। कमाल था, धमाल था, ये सब मोहनी का जाल था। और कलयुग में भी सत्ता रूपी कड़ी मोहनी जान, जिस पे कृपा हो नारायण की उसको मिले सम्मान। तो मोहनी के जाल में राजा फंसे, प्रजा फंसे, और आज मोहनी एकादशी नारायण नारद हंसे हंसे। नारद पूछे नारायण से, क्यों हंसते भगवान, किसको मिलेगी ये सत्ता और किसको मिले वरदान। अरे जो भी धर्मराज बनाए भारत को उसको मिले सम्मान, और बाकी सब का मिटने वाला कलयुग नाम निशान। ये वाणी सम्मोहनी एकादशी का ज्ञान, चावल मत खाना कोई बोले विष्णु भगवान। ये चावल, एकादशी को चावल नहीं खाना चाहिए। चावल किसे कहते हैं? चाटुकारिता न करो, और करो न वर्णन मान, और अपनी प्रशंसा कभी न कराओ तो मिले बहुत सम्मान। क्योंकि चावल से डरते हैं और नारायण भगवान। अरे 2 मुट्ठी चावल लाया सुदामा, तो दिया उसे वरदान। 2 मुट्ठी चावल सुदामा लेकर के आया था, तो 2 लोग का राज देना पड़ा था। इसलिए चावल खिलाता है जो राजा, उसका बजेगा बाजा। अरे तू भी चावल खा ले रे राजा, नहीं बने महाराजा। राज गिरे और ताज गिरे और बजे तुम्हारा नहीं अब बाजा। अरे बाजा बजेगा उनको भैया, चावल एकादशी नहीं खा जा। इसलिए एकादशी को चावल नहीं खाने चाहिए। जो चावल खाता है उसे पाप लगता है, इसलिए भगवान ने इसे निषेध किया है। और एकादशी है शुक्ल पक्ष की, आगे पड़े बुद्ध पूर्णिमा जान। अरे परिक्रमा लग रही गोवर्धन, और बचा लिया गोप ग्वाल भगवान।
तो एकादशी से पूर्णिमा शुक्ल पक्ष जब होए, गोवर्धन बन गए नारायण और रक्षा ब्रज की होए। तो आज एकादशी है और बुद्ध पूर्णिमा पड़ेगी, तो बुद्धि से राज मिलेगा, कुबुद्धि वालों को हटेगा। तो जिनमें भी कुबुद्धि हो, जो बोल बोल थक जाएंगे, कोई नहीं सुने उनका भाषण और सत्ता छोड़ के जाएंगे। उल्टी गंगा बहे यहां पर और नारायण बहाएंगे और गंगा दशमी आने वाली और देखो पवित्र भारत को बनाएंगे। 60,000 सगर के पुत्रों को और देखो जीवन मुक्त कराएंगे। इतना घमंड था उनको और कपिल मुनि को हर्षाएं। कपिल मुनि के आगे फोड़ रहे थे, सगर के पुत्र थे। इतनी तानाशाही होती है राजा के पुत्रों में और राजाओं के सलाहकारों में कि वो ऋषि मुनियों की आंखों में ही टुकड़े डालते। आखिर कपिल मुनि की आंख में डाला तिनका जाए, भस्म कर दिया राजा के सलाहकारों को। तो राजा गया घबराए, सगर गया घबराए, मर गए सारे पुत्रा। जीवन मुक्त करे इसका क्या है अब सूत्रा। तब उनके वंश में भागीरथ और 4 धाम गति जाए, गोमुख में जाकर बैठा और करी तपस्या जाए। तब जाकर भगवान शंकर ने विष्णु गंगा बहाए, भारत में गंगा जी को ये भागीरथ ही लाए। तो इस बार सत्ता भाग्य के रथ में बैठकर आएगी और सत्य की गंगा बहेगी, अधर्म का नाश होगा। ये मौनी एकादशी का फल है। सुने सुनाए जो कथा और सुन ले कोई प्रसंग, नारायण के चढ़ेंगे देखो शांति के रंग। क्योंकि बुद्ध पूर्ण नरसिंह जयंती पर हिरण्यकश्यप का ताज गिर जाएगा। कोई भी हिरण्यकश्यप जैसी नीति को अपनाता हो तो उसका ताज हटे जग से, और देखो ताज छोड़कर जाता हो तो हिरण्यकश्यप का ताज नरसिंह जयंती को हटा। और दूसरे दिन बुद्ध पूर्णिमा पड़ी तो भगवान बुद्ध की ने विश्व में शांति के संदेश फैला दिए। अहिंसा परमो धर्म, बुद्ध शरणम गच्छामि, धम्म शरणम गच्छामि। और सारा संसार भगवान बुद्ध के चरणों में झुक गया। कहां का राजा बना नहीं, देखो कोई बुद्ध सारे जगत को कर गया अपनी वाणी से शुद्ध। तो भगवान बुद्ध ने अपनी वाणी से सारे संसार को शुद्ध कर दिया। कहीं का राजा बुद्ध भगवान नहीं बने। तो बिहार में भी खेला होगा, मेला होगा, मेला होगा, सब मेला बुद्ध हटा देंगे। और पीपल में से खेला होगा तो पीपल का वृक्ष बने श्री कृष्ण और गीता का दिया ज्ञान। मैं पीपल का वृक्ष हूं बोले कृष्ण भगवान। भगवान कृष्ण ने पीपल में खेल कर दिया था, इसीलिए भगवान बुद्ध बिहार में पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए, बौद्धि ज्ञान ले लिया। तो अपने आप भारत की प्रजा को होगा बोधि ज्ञान और सारा अज्ञान हटने वाला है। और बोले विष्णु भगवान। इसलिए बुद्धि रखो, राजा और प्रजाओं को बुद्धि रखना चाहिए। और बुद्धि से भगवान कृष्ण ने उंगली पर पहाड़ उठा लिया था, तो उंगली पे पहाड़ उठता है क्या? सारी समस्याओं का समाधान चुटकी में कर दिया। तो हर राजा को प्रजा की समस्याओं का समाधान करना चाहिए, ना कि कोई फालतू के भाषण दे। कोई नहीं सुनता भाषण वाषण, उनको चाहिए राशन। और राजाओं को चाहिए भैया राशन बांट सिंहासन। कलयुग की ये नीति है, ढोल में बड़ी है पोल और इसी पोल को खोल रहे हैं नारायण गए बोल। ये पोल है, ढोल में पोल है। इधर राशन दो, इधर शासन लो। राशन शासन नहीं चले, अब चले बुद्ध का राज। और बुद्धि से ही मिलेगा अब भारत को ताज। सारे ताज गिर जाएंगे, नहीं आए नारायण लाज। और भारत की रक्षा करे वही मोहनी एकादशी आज। तो ये मोहनी एकादशी का योग है, योग बड़ा प्रबल है। अच्छे अच्छे को पसीना आ जावे और दानव सब घबरा जावे। जब अमृत पान करावे मोहनी तो अमर ये भारत हो जावे। तो आज करा गई मोहनी और भारत अमृत पान।
वाणी को भी दे दिया देखो अमर ये ज्ञान। सुने सुनाते रहो और ईश्वर के संदेश, और भारत भगवान देश हमारा यही हमारा भेष। युग कोई सा भी रहे और भगवान मेरा वेश, हमको ही भगवान कहते हैं ये नारायण का देश। इसलिए नारायण का देश है, किसी राजा का देश नहीं। बपोती नहीं है किसी राजा की जो अपनी हैकड़ी लगाता रहे। कंड घमंड नहीं चलता, यहां नहीं चलती कोई हैकड़ी है। अरे ये तो भवन भगवान का है, यहां अमृत वर्षा होती है। तो अमृत वर्षा कर गए नारायण भगवान। ये एकादशी ज्ञान था जिसे सुना दिया जग जान। सारे जग ने सुन लिया, कर लिया अमृत पान। सारा विषकाल हटेगा और आएंगे भगवान। यही प्रसंग जो भी सुने वही अमृत पान करते रहो तो बड़े भारत की शान। बोलो जय श्री नारायण सत्य नारायण भगवान विष्णु शांताकारम लक्ष्मी चरण चापते वंदारविंदम घंटाध्वनि च नारद सर्वशक्ति गरुड़ चमर विहारम शेषनाग फूकारम सदा शेषशय्या विराजते भगवान नारायण नंदनम काननम भारत भाग्य जगावते। मोहनी एकादशी महापर्व भारत के लिए शुभ हो, संसार के लिए शुभ हो, भक्तों के लिए शुभ हो, धर्म को नाश करने वाला और धर्म का प्रकाश करके सत्य की जय जयकार कराने वाला हो। बोलो जय श्री नारायण।